मुझे अचानक एहसास हुआ मैं मर चुकी थी, लेकिन जितनी भी कोशिश करती मुझे याद ही नहीं आता कि मेरी मौत कैसे हुई। मेरी आत्मा एक रेलवे स्टेशन में फंसी हुई थी। हर एग्जिट खुला दिखता था, लेकिन जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करती मैं किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती। दिन पर दिन मैं उसी स्टेशन पर भटकती रही, ना कोई घर ना कोई रास्ता, बस एक भूत जिसे कोई देख नहीं सकता। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। एक बूढ़ा आदमी स्टेशन में आया, उसके साथ एक कुत्ता था। तुरंत मुझे कुछ अजीब लगा। ट्रेन में कुत्तों की अनुमति नहीं होती, तो वो उसे यहाँ क्यों लाया? उसने कुत्ते को एक बेंच से बांधा, खाली आंखों से उसे देखा और अलविदा कह दिया। लेकिन कुत्ते ने उसे अनदेखा कर दिया। वो सीधे मेरी तरफ देखने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। तभी मुझे समझ आया वो कुत्ता मेरी आत्मा को देख सकता था। फिर उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते के कॉलर में एक चिट्ठी डाल दी। जैसे ही मैंने वो देखा मुझे सब समझ आ गया। वो यहाँ खुदकुशी करने आया था। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ी। मैं चिल्लाई, मैंने विनती की, हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वो मुझे देख नहीं सकता था, वो मुझे सुन नहीं सकता था। तभी एक स्टेशन गार्ड को कुछ गड़बड़ लगी और वो उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उससे पहले ही एक ट्रेन तेजी से आई और उसी पल वो बूढ़ा आदमी मर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसकी मौत की पुष्टि कर दी, लेकिन अगली सुबह स्टेशन फिर से लोगों से भर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और मैं अब भी वहीं थी, अब भी फंसी हुई, अब भी भटक रही थी। फिर मैंने एक खिड़की के पास किसी को देखा, जिसे देखकर मैं जम सी गई। वो वही बूढ़ा आदमी था। तभी मुझे समझ आया वो भी अब भूत बन चुका था। मैं उसके पास गई और इस बार वो मुझे देख सकता था। मैंने उसे सच बताया, हम दोनों मर चुके हैं और इस स्टेशन में फंसे हुए हैं। फिर मैंने उससे पूछा क्या उसे अपनी जिंदगी की कोई बात याद है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। मेरी यादें, मेरा अतीत, यहाँ तक कि मेरा नाम भी सब खो चुका था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मुझे नजरअंदाज करके सीधे ट्रेन की तरफ चलने लगा। मैंने उसे रोका और बताया कि मैं सब कुछ आजमा चुकी हूँ, हर रास्ता, हर एग्जिट, हर कोशिश, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो अदृश्य दीवार हर बार रोक देती है। लेकिन वो जिद्दी था, उसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। वो एक और एग्जिट की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पीछे गई और उसे लगातार चेतावनी देती रही कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, ना उसके लिए ना मेरे लिए। लेकिन जितना मैं बोलती गई वो उतना ही गुस्से में आता गया और आखिरकार वो मुझ पर चिल्लाने लगा। तो एक ही स्टेशन में फंसे दो भूतों की पहली मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही। उस रात बाद में मैंने उसे फिर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ देखा, अब भी वहीं, अब भी फंसा हुआ, अब भी निकल नहीं पा रहा था। इस बार वो मेरी तरफ देखने में भी शर्मिंदा था, तो मैंने भी उसे नजरअंदाज कर दिया।